गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर परिवहन के पार्ट 2 को, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है मूल दाब। देखिए, मूल मतलब हो गया जड़, दाब मतलब हो गया प्रेशर। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, ये क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के नीचे क्या है? पेड़ का जड़ है। ठीक है, अब क्या करेगा? मिट्टी में जल और खनिज लवण है। क्या क्या है? जल प्लस खनिज लवण। ठीक, तो जल और खनिज लवण लेकर, मिट्टी से जल और खनिज लेकर लेकर पत्तियों तक पहुंचाना, ये काम है किसका? जाइलम का। पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो यही जो यहाँ से अगला जो प्रेशर जो कैटेगराइज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल दाब। क्या समझते हैं? समझते हैं हम लोग अब मूल दाब क्या है। देखिए, जाइलम में, ध्यान समझिए, जाइलम में जल अवशोषण हेतु, जाइलम में क्या अवशोषण हेतु? जल अवशोषण हेतु मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है। मूल रोम के द्वारा क्या होता है? जल का ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, जाइलम में अवशोषण हेतु जो दाब उत्पन्न होता है, जाइलम में अवशोषण के लिए जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो दाब उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल दाब। वो तो नाम से ही पता चल रहा है। मूल मतलब क्या हो गया? जड़। दाब मतलब क्या हो गया? प्रेशर। ठीक है, मूल दाब धनात्मक होता है। मूल दाब क्या होगा? कौन वे में होगा? पॉजिटिव वे में होगा, धनात्मक होगा। इसी मूल दाब के द्वारा जल में जाइलम के पौधे के वायवीय भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जाइलम में जल अवशोषण हेतु मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है। जाइलम में अवशोषण हेतु जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो दाब उत्पन्न होता है, उसी दाब को हम लोग कहते हैं मूल दाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, पॉइंट है हमारा जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है? तो जंतुओं में परिवहन का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला है रुधिर, रक्त यानी ब्लड। पहला क्या है? रुधिर, रक्त यानी ब्लड। दूसरा है हार्ट यानी हृदय। ठीक है, उसके बाद क्या है? रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी यानी ये रुधिर का वेंस वगैरह। ठीक है, चलो तीनों को हम लोग पढ़ेंगे पूरा डीपली। चलिए, देखिए, रुधिर यानी रक्त, रक्त माने खून, खून माने लहू, लहू माने ब्लड, यानी सब एक ही है। रक्त को हम लोग खून भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए, पूछेगा आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा करता है रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी, यह होगा यहाँ पर, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी क्या है? उत्तक है। रक्त का रंग लाल होता है, किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने जाना रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा जाना है कि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और रक्त क्या होता है? अम्लीय क्षारीय है। रक्त होता है क्षारीय। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। देखिए कितना क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त क्या है? क्षारीय है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4। ये हम लोगों ने रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। रक्त जो होता है, रक्त को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। रक्त 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? एक है प्लाविका, इसी का नाम है प्लाज्मा। ये कितना % होता है? 55%। और एक होता है रुधिर कणिका है, ये होता है 45%। ये ठोस भाग है। अब देखिए, प्लाविका यानी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा हो गया। रुधिर कणिका को कैटेगराइज करते हैं 3 भागों में बढ़ता है। एक होता है आरबीसी, यानी इंग्लिश बोलते हैं इसको रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनसाइड भी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा होता है WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स,
इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या क्या होता है? 3 ठो, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा के बारे में जान लीजिए। प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है? हल्के पीले रंग का क्या है? चिपचिपा द्रव है। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है? कुल रुधिर का 55%। इसका आयतन कितना होता है? कुल रुधिर का 55%। घटक कौन है इसमें? जल होता है 90%। जल कितना होता है? 90%। प्रोटीन कितना होता है? 7%। उसी में होता है फाइब्रोनोजिन होता है, प्रेथोब्लिन होता है, हिपेरिन होता है। ये क्या काम करता है? रक्त का जो थक्का बनता है उसी में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, 0.9% क्या होता है? अकार्बनिक लवण है। 0.18% क्या है? ग्लूकोज है। 0.5% वसा है और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ। ये हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, इसमें किस किस पदार्थ की कितनी मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया क्या होता है? हीमोपोइसिस कहाँ पे होता है? ये लीवर में। इसका जीवन अवधि कितना है? लाइफ पीरियड 100 से 120 दिन। ठीक है, इसका घटक कौन है? हीमवर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? डिस्क के आकार का। सीरी का डिस्क नहीं होता डिस्क, ये डिस्क के आकार का होता है। ठीक है, मात्रा कुल रुधिर का कितना % होता है? 40%। ठीक है, अब देखिए क्या केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, और कार्य कितना होता है? गैसीय परिवहन होता है। हम लोगों ने सीखा कि लाल रक्त कणिकाएं जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और इसमें जीवन अवधि कितना होता है? 100 से 120 दिन। ठीक है, इसकी मात्रा कितना होता है? रुधिर की मात्रा का 40%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? ये अवर्णीय, अ माने न, वर्णी माने कलर, अवर्णीय यानी रंगहीन। ये रंगहीन रुधिर कणिकाएं होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। किसमें? डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल में। ये क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है। इसका आकार अनियमित होता है, मतलब इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, अब देखिए उसका क्या है। श्वेत रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है? 2। पहला होता है कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य, व्हाइट ब्लड सेल के मुख्य कार्य को हम लोग देखेंगे। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, मतलब शरीर में जो रोग होता है उसके संक्रमण से बचाना किसका काम है? व्हाइट ब्लड सेल का, डब्ल्यूबीसी का। हम लोग का जो इम्यूनी सिस्टम होता है उसको क्या करता है? ये बढ़ाता है। कोई दिक्कत है? जैसे आपने इम्यूनी सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे कोरोना के समय, कोरोना बीमारी के समय जो इसका ज़्यादा इस वर्ड का यूज हुआ था। ठीक है, तो इसका ये मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना और इम्यूनिटी शक्ति को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, इसको शरीर रक्षक यानी बॉडीगार्ड कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि बॉडीगार्ड किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की सहायता से क्या होता है? घाव को क्या किया जाता है? जल्दी रिकवर किया जाता है, भरा जाता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। क्या करती है? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का क्या करती है? भक्षण करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स, देखिए क्या
प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका एक बन जाएगा कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है, 4 से 5 लाख होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिए, प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों यानी मेमल्स के ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। पूछेगा आपसे कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स का 4 से 5 लाख। यह किसमें पाया जाता है? मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है। इसका जो सेल होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, केवल क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। क्या होता है इसका निर्माण? इसका निर्माण होता है बोन मेरो में। ठीक है, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। यह स्वतः क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यह स्वतः क्या होता है? नष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। इसकी मृत्यु क्या होती है? स्प्लीन। देखिए स्प्लीन यहाँ पे होता है। स्प्लीन में क्या होता है? इसकी प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने सीखा कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 4 से 5 लाख। यह किसमें किसमें होता है? मनुष्य और स्तनधारियों में। इसमें क्या नहीं होता है? केंद्रक। क्या होता है? डीएनए। इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यह स्वतः नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो होती है स्प्लीन में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या है। चलिए इसका मुख्य कार्य को हम लोग देखते हैं। मुख्य कार्य देखिए, इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना। इसका मुख्य काम क्या है? शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को क्या करना? अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ब्लड के थक्का बनने में मदद करता है। और यह क्या करता है? ब्लड का थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए, अब तो ये जान गए इसका गुण। अगर इसका कमी से क्या क्या होता है देखिए, प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग। जब प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो कौन सा रोग होगा? देखिए, पहला होगा ब्लीडिंग होगा ज़्यादा। ठीक है, और बीमारी एक होता है चिकनगुनिया, ये हो जाएगा। तेज डेंगू ज्वार यानी बुखार। उसका है थेम्ब्रोसाइटोपियन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? कमी के कारण ऐसा होता है। अब देखिए क्या, शरीर में प्लेटलेट्स, अगर शरीर में प्लेटलेट जो है आवश्यकता से अधिक हो जाता है, ठीक है, पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। जब प्लेटलेट्स का जितना जरूरी है उससे अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खून का थक्का जमना शुरू हो जाएगा, जिससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 2 में परिवहन जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।